हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पहाड़ी लड़कियों ने मोदी और राहुल का जो अंतर बताया, इंडिया गठबंधन सुन नहीं पाएगा। पीएम मोदी वर्सेस ऑल INDIA। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगर आज चुनाव हो जाए, एक तरफ मोदी और एक तरफ राहुल गांधी, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? बिल्कुल पलड़ा तो मेरे लिए मोदी जी का ही भारी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हम चाहे स्टेट लेवल पे देखें या फिर इंटरनेशनल लेवल पे देखें या फिर हम नेशनल लेवल पे देखें तो ऑफ कोर्स मोदी जी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि उसके बाद जब से मोदी जी आए हैं अपना एजुकेशन पॉलिसी हो गई। आज हम एजुकेशन पॉलिसी में पहले हमारा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता था जो हमारे वेदों से उपनिषद से या फिर हमारी संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ हो, पर अब आज हम देखते हैं कि आज हम हिंदुइज्म कल्चर भी पढ़ते हैं, चाहे वो BHU हो या अपना DU हो। इवन DU में भी इस साल से जो अपना हिंदुइज्म कल्चर आ चुका है सब्जेक्ट, तो काफी अच्छा लगता है कि हम लोगों को अपनी संस्कृति को जानना चाहिए, अपने मंत्रों को कंठस्थ करना चाहिए, या हमें पता होना चाहिए। जहाँ आज और जो देश हैं जो वेल डेवलप्ड हैं वो भी इवन बोलते हैं कि हम लोगों ने जो भी चीज़ सीखी वो भारत के ही उपनिषद या वेदों या जितने भी अपने पुराण हैं उन्हीं चीज़ों से ली है। मतलब हमारे ऋषि मुनि इतने जब तप करके इतने ज्ञानी थे, और इवन पूरे विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था नालंदा, और काफी सारी ऐसी चीजें जैसे भारत ने ही जीरो दिया दुनिया को। काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि हम देखते हैं कि भारतीय मतलब सबसे अगर पुरानी सभ्यता या कल्चर हम कुछ भी देखते हैं तो इवन सनातन ही। आप बहुत सही बोल रहे हो कि सनातन धर्म बहुत ही पुराना धर्म है, लेकिन सवाल ये उठता है जब सनातन धर्म इतना पुराना धर्म है तो क्या बीच में गायब हो गया था? क्या मतलब कि दिखाई नहीं दे रहा था क्या कि मोदी के आने के बाद ही फिर से सब एक्टिव हुए? ये था कि एक ऐसा माहौल था देश में, या तो हम कह सकते हैं कहीं हद तक जो है वो एक इन्वायरमेंट होता है। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैं कहीं बस्ती में मतलब रहने वाले बच्चों को देखती हूँ तो उनका जो इन्वायरमेंट होता है, उनके मम्मी पापा थोड़ा नहीं एफोर्ड कर पाते तो उन लोगों को भी काम में लगा देते हैं, वो लोग धागा काट रहे होते हैं, इस टाइप से होता है। और उसी जगह पे हम देखते हैं कि जो थोड़ा अच्छे घर का बच्चा होता है वो स्कूल जाता है तो उसका इन्वायरमेंट, तो जैसे इन्वायरमेंट में आप रहोगे वैसा आपका डेवलपमेंट होगा, वैसे एक स्टूडेंट डेवलप करेगा। क्या मोदी ने वो इन्वायरमेंट बनाया क्या देश का? बिल्कुल मोदी जी ने वो इन्वायरमेंट बनाया। इवन उस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें स्पेसिफिक करनी है कि एक बच्चे के अंदर टैलेंट, और जो टैलेंट को देने का काम है। पहले क्या होता था बस एजुकेशन, आपको पढ़ना है कितना भी पढ़ो बस आप। पर अब जो एजुकेशन पॉलिसी भी है उसमें भी पहले हम देखते थे कि 10th के बाद भी क्या होता था, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो। अरे भाई जब बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं है तो कैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस ऑप्ट कर सकता है जिसके 10th में ही अच्छे मार्क्स नहीं है। पर अब हम देखते हैं कि आप आफ्टर 10 जो है अपना म्यूजिक लेके आप उसमें भी बैचलर्स कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, PhD कर सकते हो, डॉक्टरेट कर सकते हो। तो काफी स्कोप जो है आफ्टर मोदी जी के आने का, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को तो लिया ही कि आपको पढ़ना तो है ही, मतलब आप पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, पर अपनी संस्कृतियों से जुड़ो, अपनी सभ्यता की जड़ों से जुड़ो, तो आप उसको लेके चलो, वरना कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो नष्ट हो जाती है। कहते हैं ना कि जो एक घर में एक पेड़ होता है जब तक वो छाया देता है, और एक बूढ़े को भी जो कंपेयर किया जाता है वो एक पेड़ से किया जाता है कि जिस दिन हमारे बुजुर्ग जो होते हैं जब घर से जाते हैं तो हमें भी बहुत बुरा लगता है। एक जो भार होता है वो पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है। पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि कल तक तो ये थे, मतलब किसी की शादी में टीका देना भी हो तो अरे इतना देना है, उनको चिंता होती थी, पर अब हम कितना दें, कहीं ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए। तो मतलब ये चीजें लगती हैं। तो कहते हैं कि जैसे हमारे बुजुर्ग जरूरी है हमारे परिवार में एक पेड़ की तरह, एक छाया की तरह, तो उसी रूप में हमारे लिए ये है कि मैं तो मानती हूँ कि देश के लिए मोदी जी भी, देश के लिए मोदी जी जिस तरीके से बुजुर्ग घर के अंदर जरूरी है वैसे देश के लिए मोदी जरूरी है। बिल्कुल राहुल जरूरी नहीं है। राहुल जी जो है उनका जो भी माइंडसेट है ना वो बहुत मतलब पॉलिटिक्स के हिसाब से डिफरेंट है। मतलब उनके लिए बस एक एजुकेशन जो है, जरूरी नहीं है कि जो एजुकेशन वाला बंदा हो वो टैलेंटेड हो या उसको जॉब मिल जाए। आज आप देखते भी हो बहुत सारे मतलब लोग, मैं किसी का वो नहीं कर रही कि ये गलत है या वो गलत है, खंडन नहीं कर दिया, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही, पर मैं एक जेन्युइन सी बात बोल रही हूँ कि आज। नाम क्या बताया अपना? भावना। हाँ जी। भावना जी ये बताओ, राहुल गांधी राजनीति में ही पैदा हुए हैं, उनके घर से इतने सारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं और आप बोल रहे हो कि उनके पॉलिटिक्स उनके अंदर नहीं है, मतलब ये सूट नहीं कर रहा है लग रहा है आपकी बात?
ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि अगर मेरे पापा म्यूजिशियन है तो मैं एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन बनूं। अच्छा, ये जो होता है कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती है और कुछ चीजें ये जैसे अमिताभ बच्चन सर हैं तो जरूरी थोड़ा ना वही स्किल्स अभिषेक बच्चन के अंदर भी हो। तो अगर कंपेयर कर रहे हो आप पीढ़ी दर मतलब जैसे, तो जरूरी तो नहीं ना कि जो पापा ने करा वो बच्चा करेगा ही करेगा। हो सकता है हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट हो, तो उस हिसाब से वो। तो राहुल गांधी वो गुण नहीं लग रहे राजनीति के? नहीं लग रहे। तो राहुल गांधी को क्या करना चाहिए आपके साथ? थोड़ा कुछ आइडिया दे दो। वो उन्हें खुद अपनी स्किल्स पे वर्क करना चाहिए। वर्क करना चाहिए। 53 साल के हो गए हैं, कितना वर्क? फिटनेस में अच्छा काफी वर्क कर रहे हो। अच्छा वर्क कर रहे हो। फिटनेस में करना चाहिए उन्हें। फिटनेस में करना चाहिए क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा लगातार कर रहे हैं। अब पता चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी आने वाला है। यही है कि देखो भारत जोड़ो यात्रा, भारत टूटा ही कब था। शांत रहो मैं आ रहा हूं। सबसे सोचने वाली बात ये है कि जो ये बात हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा, सबसे पहले एक प्रश्न बनता है कि भारत टूटा कब था। वही तो हम बोलते हैं, हमने यही बोला था टूटा हुआ तो वो तो 1947 कांग्रेस जोड़ो यात्रा करो तुम। आप कैसी बात कर रहे हो कि हम भारत जोड़ रहे हैं? भारत टूटा ही कब था? वो बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं मोदी जी ने भारत को तोड़ा है, धर्म में तोड़ा है, जातिवाद में तोड़ा है, नफरत में तोड़ा है उन्होंने, हिंदू मुसलमान करके तोड़ा है उन्होंने। अगर एक भी स्पीच आप मुझे ऐसी दिखा दो या एक भी कुछ भी ऐसा प्लेटफॉर्म पे मोदी जी के मुंह से निकला हुआ ऐसा इनके मुंह से निकलता है, मोदी जी ने बोला हो कि ये धर्म गलत है या फिर ये धर्म बहुत अच्छा है, अगर मैं हूँ, मेरे को कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इवन मैं एक म्यूजिक में हूँ सपोज, ठीक है, तो मैं उसमें अगर अपने सबसे पहले सरस्वती वंदना कर रही हूँ तो इट मीन्स कि मैं हिंदू धर्म का प्रचार कर रही हूँ। वो तो बेसिक ही है। जब आप जा रहे हो तो म्यूजिक की कला ही ऐसी है कि आपको सबसे पहले सरस्वती जी को नमन करना है। हम किसी भी जगह अगर एंटर करते हैं, इवन मंदिर या हो मस्जिद हो, हम सबसे पहले भगवान की परमिशन लेते हैं कि बिल्कुल आप पूजने हो। इवन धरती पे भी मैं तो कहती हूँ जब हमें बिस्तर से उठ के नीचे कदम रखने चाहिए तो हमें सबसे पहले नतमस्तक होना चाहिए कि हे धरती माँ, हम आपके ऊपर भार रख रहे हैं, तो रखें या नहीं रखें। अपने माता पिताओं के भी हम चरण छूते क्यों छूते हैं? हमें नहीं छूने चाहिए। ये तो हमारे लिए फिर वाली बात हो गई ना कि नहीं, हम ही सब में सब कुछ है। इवन कोई हम जैसे कला का काम कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, तो अगर ड्राइंग मेरी अच्छी है या मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं अगर सरस्वती माता की फोटो बना रही हूँ तो क्या मैं सांप्रदायिक हो गई या मैं धर्म विशेष की बात कर रही हूँ? तो ये चीज नहीं है कहीं से भी कहीं तक। अगर हम देखें तो क्या लग रहा है मोदी सरकार का 9 साल में जो काम काज किया उन्होंने, कौन सा काम आपको अच्छा लगा है, क्या बेहतर लगा है, किस बात में कमी रह गई है, क्या कुछ बताइए उसके बारे में। देखो, अगर मैं कमी की बात करूं तो कमी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, इवन अगर कोई भाई या बंधु भी है तो रात को जाके सब अपने घर पे भी ड्रिंक करते होंगे। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है और कमी हर इंसान में होती है। अगर हम सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं ना, तो अगर हम एक उंगली दूसरे पे उठा रहे होते तो पीछे ये जो 3 उंगलियां होती है ना, ये आपकी तरफ होती है। आपको नोटिस करना चाहिए। किसी पे उंगली उठाने से पहले आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि आप क्या कर रहे हो देश में। आप दूसरे की तो ये बोल रहे हो कि ये कुछ नहीं कर रहा, पर आप कितना। जो भाई बंधु होते हैं वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने ये नहीं किया जी, वो नहीं किया जी, स्वच्छता अभियान, क्या स्वच्छता अभियान चलाया? अरे भाई, हमारे मुंह में हल्का सा भी अगर स्पिट आता है तो हम क्या करते हैं? ये क्या तरीका है? उसको तो आप ही खराब कर रहे हो ना। अरे भाई, जब हम उसे करेंगे ही नहीं, प्रॉपर डस्टबिन में जाके या जहाँ पे बिल्कुल ड्रेनेज है वहां पे जाके थूकेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस चीज को साफ करने की। आप भी तो इस मेंटालिटी को मेंटेन करके रखो ना। बहुत ही मजेदार था और जिस तरह से बताया, बिल्कुल हमने तो पहले ही बोला भाई कि राहुल गांधी गलत जो है फील्ड में घुस गए हैं। वो पॉलिटिक्स की फील्ड, पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। आप कहाँ पैदा हुए हैं, आपके पेरेंट, उससे कोई लेना देना होता है। ऐसे स्किल नहीं होती जो आपके जीन्स में नहीं होती। बिल्कुल, तो दैट्स हाउ इट इज। और वो सही कह रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है किस चीज का तो उसमें कोई बंदा नहीं हो सकता। नहीं, पहले के टाइम में होता था, जिनको इंटरेस्ट नहीं था वो फिर भी चल पा रहे थे, कांग्रेस करवा पा रही थी क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। अब क्योंकि सोशल मीडिया आया है और लोग अपने जो विचार हैं वो पूरे पब्लिक के सामने रखते हैं, और पब्लिक जो होता है, हाँ, और जो पब्लिक होती है जब उन दूसरों का सुनते हैं, अरे ये तो मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं भी तो यही सोच रहा था। और जब वो नहीं था तो लोगों को लगता था यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ, पर कोई और तो सोच ही नहीं रहा है। उनको पता ही नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर बिके हुए थे, वो ये न्यूज़ देते थे और बंदा आम इंसान बैठ के हैरान होता था कि यार मेरी सोच तो उल्टी है, ये न्यूज़पेपर वाले तो जो दिखा रहे हैं कि अब सारे लोगों का ये व्यू पॉइंट है, मेरे से इतना अलग। पर अब दिखता है कि जो हमारा व्यू पॉइंट है
वही सारे देश का व्यू पॉइंट है, ये फर्क पड़ा है। परफॉर्मेंस में एक ऐसा एक लीडर है जो जाके कुछ बोल नहीं पाता, उसको कुछ भी नहीं, वो तो कंट्री को बदनाम करता है, प्रॉपर हिंदी बोलनी भी नहीं आती, उसके बाद जो भी है मतलब उसको देश से प्यार नहीं है, देश के लिए काम करने की वो डेडिकेशन नहीं है, वो तो अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। या INDA बनाया ही किस लिए, उसी से दिख रहा है। मतलब लोग देखते हैं कि जब कोई उनके इंटरव्यू ले रहा है, बातचीत कर रहा है, चैलेंज कर रहा है, अगला बंदा कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उससे पता चलता है कि तभी लोगों में ऐसा ही है कि ठीक है वो फिटनेस को इम्प्रूव कर यात्रा ही कर रहे हो तो बियॉन्ड दैट देयर इज नथिंग मच। वो बड़ा मजेदार था कि भैया फिटनेस के लिए है, क्योंकि यात्रा जो करते हैं और भारत सभी लोग बोल रहे हैं इंडिया तो पहले से जुड़ा हुआ है, जुड़े हुए क्यों, क्या जोड़ने लगे हो तुम, बल्कि जो तुमने तोड़ा हुआ था उसको भी मोदी जी ने जोड़ा है। कश्मीर में जो किया था ना, जो तोड़ा हुआ था उसको भी मोदी जी ने जोड़ा है। तो ये इनको इनके दिमाग में कोई जरा जाके बता दो। आई होप कि अब नेक्स्ट टाइम को ये सुन के ये भी बात बोले कि तोड़ा तुमने था जिसे मोदी जी जोड़ रहे हैं अब। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।